हिंद दोस्तों, मैथ टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैथ टेक्निक यूट्यूब चैनल के अंतर्गत मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ। ये ज्योमेट्री में आप तो पहले फिगर देख लीजिए, क्वेश्चन को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना बेहतरीन सवाल है और इसके कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है। देखिए, अगर एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले से करके जाना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे हमें नहीं लगता है कि बहुत से लोग स्ट्राइक उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर पाए या ना कर पाए। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और वैसे तो मैं आपको पीओडी में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही लाता हूँ, ऐसे अरे गरे नथु गरे नहीं लाते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये कहा गया है कि कहे दी गई आकृति में 3 समरूप वृत्त, समरूप का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, एक रूप जैसा, मतलब समरूप वृत्त अगर समरूप है इसका मतलब ये हुआ उसकी त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी, यानी त्रिज्या बराबर होगी। यानी कहने का मतलब है तीनों अगर समरूप है और उसकी सबकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला गया है कि एक दूसरे को छूता है, मतलब ये तीनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। बात आपको क्लियर है यहाँ तक? कर पी क्यू आर 3 वृत्तों का केंद्र है, मतलब पी क्यू आर ये तीनों वृत्त के क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब कहा है ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बी, ये ए बी है जो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तब एसी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए 30√3, 27√2, 30√2, 27√2, 21√2 और 24√2। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे, तो ये अगर ये 6 है तो ये 12 होगा, ये 12, ये 12, यानी यहाँ तक की जो ये बी और सी की लंबाई अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे पहले ही, तो बीसी की जो लंबाई होगी 12, 12, 12 यानी 36 सेंटीमीटर होगी। क्या यहाँ तक आपको ये वाला बात समझ में आता है? देखिए, अगर त्रिज्या 6 है तो व्यास तो दुगुना होता है ना, तो त्रिज्या 6 है तो व्यास दुगुना हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, यानी ये व्यास 12 हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, एक बात बताइए, अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी वृत्त है, अगर वृत्त के सेंटर और यहाँ पे मैं एक ऐसा टेंजेंट लाइन खींच देता हूँ, देखिएगा ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट लाइन खींचा है जो इस त्रिज्या पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का होता है। क्या ये वाला बात आप जानते हैं? यानी हम जहां भी वृत्त के एक एक बिंदु पर जहां जहां टेंजेंट लाइन खींचेंगे और वहां से त्रिज्या को मिलाएंगे तो वो हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये नॉर्मल का काम कर रहा है, अभिलंब का, और ये क्या टैंजेंट लाइन का काम कर रहा है। ये वाला बात आपको समझ में है? क्या इस तरह का कंसेप्ट आपको कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ देखिए ये इसको टच कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ से ये वाला जो लंबाई होगा ये भी तो त्रिज्या होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा कि नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो चीज होगा ये 90 डिग्री बनाएगा। देखिए यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर थीटा लिया तो देखिएगा ये इसकी जो सी और क्यू होगा, सी और क्यू इस त्रिभुज में, त्रिभुज का मैं नाम लिख रहा हूँ त्रिभुज डी क्यू सी में अगर मैं बात करूँ डी क्यू सी में, तो देखिएगा ये वाला 12 और 6, यानी सी क्यू की जो लंबाई होगी 12 और 6 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होता है, इसका मतलब ये सी क्यू क्या है, एच है, हाइपोटेन्यूज से कण है, और थीटा के सामने जो लंब होता है तो लंब कौन हो जाएगा 6, यानी ये वाला क्या है पी। हमारे पास कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, हमें क्या जरूरत, किसकी जरूरत है, बेस की। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, h² माइनस p² का रूट। h हमारे पास ऑलरेडी है 18 का स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 324 माइनस 36 कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाइए तो कितना हो जाएगा 288, है ना। अब 288 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 144 गुणे 2, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी हमारे पास ये वाला हो गया 12√2, यानी हम ये निकाल चुके हैं। कौन निकाल चुके हैं बताइए, बी कौन है अपना, बी अपना ये है ना, ये अपना ये वाला जो लंबाई है, ये लंबाई अपने कितना हो गया 12√2,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको बताइए? जरा एक बात बताइए, ये भी तो स्पर्श रेखा है इसका, इस वृत्त के लिए, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा, बन रहा होगा कि नहीं? देखिए अब ये थीटा है, तो इसके लिए भी तो यही थीटा काम कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं? इसका मतलब इसके लिए लंब का काम कौन कर रहा होगा? ये भी लंब का काम कर रहा होगा, और ये कोण का काम कर रहा होगा। तो आपको यहाँ से देखने से क्या पता चला? ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज है, तो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे? समरूप होंगे। और जब समरूप होते हैं तो उसके कोण, जो उसके भुजाएं होती है, समानुपाती होती है, मतलब सेम उसका जो रेशियो होगा, भुजाओं का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। हमें ये ध्यान रखना है, हमें निकालना है AC, यानी हम AC को इससे रिलेट करेंगे। तो देखिएगा ये AC हो गया बड़ा वाला में, देखिए AC लिख दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज CQD, त्रिभुज CQD। कोई दिक्कत यहाँ तक? समरूप होगा कि नहीं बताइएगा। अब चलिए AB, यानी इसके लिए कण काम कौन कर रहा है? AB AC लिख दिए, और इसका कण जो कण होगा वो उसके क्या होगा? रेशियो में बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? CD बराबर। अब चलिए इसका जो बेस है कितना है? अभी मैंने आपको बताया मैंने BC कितना है? ये BC हो गया, तो इसका भी बेस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बेस जो होगा ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हुआ, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए ये तो कण हो गया, यानी ये CQ क्या है? कण है। CQ क्या है? कण है। अरे गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों। 12√2 ये वाला चीज यहाँ पे, ये कण है ना, तो कण यहाँ पे हम ये लिखेंगे CQ लिखेंगे, ठीक है? बाई मिस्टेक हो गया था, ये 90 डिग्री के सामने तो ये कण होगा ना। चलिए थीटा के सामने तो लंब हो गया, तो ये तो लिखेंगे नहीं, हमें चाहिए बेस लिख रहे हैं। देखिए बेस लिख रहा है ना, तो बेस अपना BC है, तो इसमें बेस कौन बनेगा? ये वाला बनेगा, ठीक है? ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये बनेगा, तो बेस कितना हो जाएगा? DC, ठीक है? अब बताइए AC कितना हो जाएगा? AC हमारे पास है, वही तो हमें निकालना है। CQ कितना हो जाएगा? C और Q, ये बताइए 12 अच्छा 18। BC कितना होगा? 36। और DC निकाल चुके हैं 12√2। अब बताइए कटाइए इसको, 12 36, ये उसको उधर लेके जाइए, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 18 54 बटा √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 54√2 बटा 2। इससे कट जाएगा तो कितना आंसर हो गया? 27√2। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? B। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दी गई आकृति में 3 समरूप वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमारे पास 3 वृत्त दी हुई है और तीनों वृत्त समरूप है। समरूप का मतलब होता है कि जिसकी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी देखिए, ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, इसकी क्या होगी? रेडियस बराबर होंगी। तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है? अब बताइए अगर टच कर रहे हैं तो देखिएगा मैंने क्या किया, ये वाला चीज अपने से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट बन रहा है तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से मैंने ये हमारे पास CQ, तो 12 अच्छा 18, तो ये 18 हो जाएगा। DQ तो ऑलरेडी ये हो जाएगा क्योंकि ये तो रेडियस है, तो DQ की 6 सेंटीमीटर, ये P हो जाएगा। हमने इसको थीटा माना है तो ये P हो जाएगा। और ये कण, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कण, तो ये तो कण हो जाएगा। हमें B निकालना था, तो B के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? h² - p², यानी 18² - 6²। 324 में 36 जाएगा तो 288 को हमने तोड़ दिया, 144 × 2 तो 12√2, ठीक है? यानी हमने यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकाल दिया, ठीक है? अब चलिए, अब हमने क्या देखा, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो दो समकोण त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समानुपाती तो होगा ही डेफिनेटली, RHS राइट हैंड साइड से, ठीक है? अब बताइए यहाँ पे हमें AC निकालना था, तो हमने क्या देखा कि AC तो यहाँ इसके लिए कण का काम कर रहा है, तो हमने AC लिखा। तो अब हमें CQD का भी कण ही लिखना पड़ेगा, तो कण कौन हो जाएगा बताइए? CQ होगा कि नहीं? तो CQ लिख दिए। 90 डिग्री के सामने जो होता है वही कण होता है, ठीक? BC बताइए, BC इसके लिए क्या काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है, यानी आधार का काम कर रहा है, तो BC हमने लिख दिया। तो अब इसका BC कौन होगा? CQD का बेस कौन होगा? आधार कौन होगा? तो ये देखिए थीटा के सामने तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो बच जाता है वही क्या होता है? बेस होता है, तो यही बेस होगा ना, यानी DC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। AC हमने निकालना था हमें, CQ 18 है
और ये BC 36 से देखिए यहाँ से यहाँ तक 36, और DC हम निकाल चुके हैं 12√2। अब हमने उसको कटा दिया तो 27√2 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहले तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन आपको? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ये सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए ये जो सवाल होते हैं ना, ये सवाल प्रो लेवल के सवाल है, ठीक है। और इन सवालों को हमें घर से ही प्रैक्टिस करना है। वहाँ पे हम डायरेक्टली हम ये नहीं स्ट्राइक आपको कर जाए, ये अच्छी बात है। कभी कभी हम इतना वहाँ पे हमारा टेम्परामेंट गड़बड़ रहता है, क्योंकि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हम जल्दी सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसे सवालों को हमें खूब प्रैक्टिस करना है, और ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में तभी बन पाएंगे जब आप इसका बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे। तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।